हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लिंकिंग लॉस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं हूं उमाकांत टीडी पुरोहित और आपका जो अपकमिंग एमपी एडीपीओ एग्जामिनेशन है, इसको लेकर के एक तगड़ा वाला मॉक टेस्ट जो है, ये मैं यहां पर आपके लिए लेकर के आया हूं। अपना भैया एमपी एडीपीओ का जो एग्जामिनेशन होगा, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ये आपके दो सेक्शन के अंदर होंगे। इसमें सेक्शन ए होगा आपका जीके वाला पार्ट और सेक्शन बी होगा आपका लॉ वाला पार्ट। अब जीके वाला पार्ट जो होगा, इसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले हैं। इसमें आपके एमपी जीके जो है वो रहने वाला है। डिटेल जो है वो इसमें चीजें बताई गई है हमारे साथ में, और साथ ही साथ में करंट अफेयर्स को भी यहां पर ऐड किया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी जो है ये भी यहां पर ऐड किया गया है। तो ये आपका एमपी एडीपीओ मॉक टेस्ट जो हम ये एक सीरीज आपके लिए चला रहे हैं, ये इसका पार्ट 3 है, जिसके अंदर आज आपसे और तगड़े वाले क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का जो है वो पहला क्वेश्चन है अपने पास में। देखो, इससे पहले टोटल दो और वीडियोस आपके लिए इसी चैनल के ऊपर है, जिसमें 35 क्वेश्चन जो है वो एकदम बढ़िया वाले सॉल्व किए हैं हमने। अगर नहीं देखा है तो वो भी जरूर से देख लेना। देखो, अगला क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, द विंड मिल्स पवन चक्कियां इंस्टॉल्ड ऑन द जमगोदारनी हिल्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जामगोदरनी पहाड़ियों पर स्थित पवन चक्कियां किस जिले में स्थित है? धार, इंदौर, देवास और बड़वानी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है, जो अपनी विंड मिल जो पवन चक्कियां जो जामगोदारनी हिल्स पर लगाई गई है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो बेसिकली आपसे यहां पर पवन चक्कियों से सवाल नहीं पूछा जा रहा है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जामगोदरानी की पहाड़ियां कौन से जिले के अंदर स्थित है, और ये आपके देवास के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? अपना जो देवास जिला है, यहां पर जामगोदरानी की पहाड़ियां हैं, इसके ऊपर अभी रिसेंटली पवन चक्कियां जो है इनको लगाया गया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर द फॉरेस्ट राइट एक्ट वॉज नोटिफाइड। मध्य प्रदेश हमारा जो है वो जंगल के मामले में पूरे भारत के अंदर एरिया कवरेज की अगर बात करें, टोटल एरिया कवरेज, तो इसमें पहले नंबर पर आता है अकॉर्डिंग टू रीसेंट फॉरेस्ट सर्वे। तो इसलिए फॉरेस्ट से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वनाधिकार अधिनियम किस वर्ष में अधिसूचित किया गया था? 2006, 2007, 2008 और 2009। तो दोस्तों, यहां पर आपके जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2008। साल 2008 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है इसको नोटिफाई किया गया था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट द छिल्लर डैम लोकेटेड। छिल्लर बांध किस जिले में स्थित है? बड़वानी, देवास, शाजापुर और धार। छिल्लर बांध भैया कहां पर है? तो छिल्लर बांध अपना शाजापुर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है छिल्लर बांध? ये कहां पर है? शाजापुर के अंदर स्थित है। ऐसे ही चीजों को याद कर लेना है एकदम। इस बार ये वैकेंसी को जाने नहीं देना है, क्योंकि भैया जुडिशरी के लिए जो है वो 3 ईयर का वो नियम लेकर के आ गई है ना। तो अब लेकर के अपने को जो अपना एपीयू का एग्जामिनेशन है, एडीपीयू का एग्जामिनेशन है, जेएलओ का एग्जामिनेशन है, जो ऐसे एग्जामिनेशन है जिनमें अपने को 3 ईयर एक्सपीरियंस वाला रूल नहीं है, तो इनके ऊपर फोकस क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए भैया। बढ़िया नौकरी है, सरकारी वकील की नौकरी है यहाँ पर आपकी, है ना। फिर बाद में आगे चल करके जुडिशरी का एग्जामिनेशन दे लेगी। तो तैयारी को रॉक सॉलिड रखना है। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रमोट रूरल टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है, प्रोवाइड एक्सेसिबल एंड इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन टू रूरल रेजिडेंट्स, इंप्रूव अर्बन ट्रैफिक मैनेजमेंट, ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध करवाना, शहरी ट्रैफिक प्रबंधन को सुधारना, और सब्सिडाइज ट्रक ड्राइवर ट्रक चालकों को सब्सिडी देना। तो देखो दोस्तों, यहां पर ना मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूं, जिससे आपको एग्जाम में अगर चीजें नहीं भी पता हो फिर भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। वर्बेटिम के साथ में एग्जामिनर खेलता है, और ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पर लेकर के आया हूं। देखो, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, इससे ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा कैसे मिलेगा? कहीं पर भी लिंक है? नहीं है लिंक, तो इसको काट दो। ठीक है। इसके बाद में, प्रोवाइड एक्सेसिबल एंड इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन टू रूरल रेजिडेंट, ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध करवाना। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा। थोड़ा सा लिंक होता है। अर्बन ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट से सुगम परिवहन कैसे होगा? आप बाल की खाल निकालोगे तो कह दोगे कि हाँ होता है, ऐसे करोगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट कर दोगे तो जाम नहीं लगेगा, तो आराम से जा सकेंगे।
से डायरेक्ट लिंक नहीं बैठ। फिर ट्रक ड्राइवर को सब्सिडी दोगे, ट्रक चालकों को सब्सिडी दोगे, तो इससे परिवहन कैसे सुगम होगा? ट्रक के अंदर थोड़ी यात्रा करते हैं, है ना? तो यहां पर आपके जो ऑप्शन नंबर बी है, ये परफेक्टली इस नाम से अलाइन होता है। तो एग्जाम में आपको अगर चीजें समझ नहीं आए कि भाई ये पढ़ा नहीं था पर फिर भी क्वेश्चन आ गया, तो आप ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके जो आपका पूर्व का ज्ञान है, इसका फायदा उठा करके भी आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, और ऐसी ही चीजें कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, ये सब आपके लिए जो है वो जो आपका एमपी एडीपीओ का लाइव प्लस रिकॉर्डेड रैपिड कोर्स लिंकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके लिए अवेलेबल है। लिंकिंग ऐप पर जाइए, अपना वाला जो फोन है ना, इसको उठाओ, इसमें लिंकिंग ऐप पर जाओ और वहां पर आपको न्यू कोर्सेज के अंदर एमपी एडीपीओ का लाइव प्लस रिकॉर्डेड रैपिड कोर्स मिलेगा। इसके अंदर ये सब चीजें आपको बताई हुई है, कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है। 5 फुल मॉक टेस्ट इसमें अवेलेबल है। टाइम के साथ में और भी चीजों को अपडेट करेंगे। ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो बस इसमें आपको अवेलेबल है वही मिलेगा। इसमें और भी जो है वो लेक्चर्स ऐड होंगे और सारा का सारा अपडेटेड कंटेंट आपको इसके ऊपर मिलने वाला है। 12 महीने की इसकी वैलिडिटी है। कितने महीने की? 12 महीने की इसके अंदर वैलिडिटी है, कोई 1-2 महीने की नहीं है। और ये सारा का सारा इसमें आपको दोस्तों 500 के आसपास में जो है वो टोटल लेक्चर्स मिलेंगे, इससे ज्यादा और क्या हो। और ये सिर्फ आपको 4999 के अंदर मिल रहा है। इसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, तो वहां से जाकर के आप इसको ले लो और जितना जल्दी लेते हो, देखो आप अभी लो चाहे बाद में लो, हमारे इससे कोई वो नहीं है और हम यहाँ पर कोई कोर्स सेल करने नहीं आए हैं। हम आपको सिर्फ यहाँ पर ये बताने आए हैं कि जितना जल्दी आप आपकी तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर लोगे, उतना ज्यादा फायदा होगा और जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं उनसे कुछ कदम आगे निकल जाओगे। यही बात है। बाकी आप कोर्स लो चाहे मत लो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। लिंकिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपके लिए क्लासेस ऐसे ही आती रहेंगी, आप यहां पर भी तैयारी कर सकते हो। पर अगर आप ये कोर्स लेते हो तो आपका सिलेक्शन जो है इसके आप कुछ और नजदीक पहुंच जाते हो। ऑलराइट, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। विच वुमन क्रिकेटर ऑफ मध्य प्रदेश टुक 6 विकेट्स versus England in the July 2025 ODI series and earned national recognition। जुलाई 2025 वनडे श्रृंखला में मध्य प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर ने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर के राष्ट्रीय पहचान यहां पर बनाई है? पलक शर्मा, क्रांति गौड़, अश्विनी चौहान और मुस्कान किरार। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर बी क्रांति गौड़ जी जो है, इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर के, और उस समय पर यह बहुत ज्यादा चर्चा में आ चुकी थी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द अगरिया? द अगरिया पुस्तक के लेखक कौन है? अमृतलाल विगर जी, जुंगर जी, विनय नामदेव जी और वेरियर एलवन जी। तो दोस्तों अगरिया पुस्तक के जो लेखक हैं ये है वेरियर एल्विन जी। इन्होंने अगरिया पुस्तक जो है इसको लिखा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन विच 5 ईयर प्लान period did the special multi-purpose tribal SMPT development block renamed as tribal development block? विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खंडों को जनजातीय विकास खंड का नाम किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? देखो, पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के द्वारा जो है वो बनाई जाती थी। हालांकि अब इसे खत्म कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से। अब हमारे देश के अंदर इसकी जगह पर आ चुका है नीति आयोग, जो कि केंद्र सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक के तौर पर कार्य करता है। पर पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश के अंदर टोटल 12 हुई है और ये छोटा समय नहीं है। इस दौरान हमारे देश में कई सारी चीजें बदली है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, को छोड़ करके नहीं जाना है और इसीलिए क्वेश्चन में लेकर के आया हूं। विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खंडों को जनजातीय विकास खंड का नाम किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो ये आपकी जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, इसमें ना जो आपके विकास खंड थे इनको जनजातीय विकास खंड का नाम जो है वो दिया गया था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT सेंसर which can detect the presence or absence of objects that approach the sensor through a variety of different technology designs are known as। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT सेंसर जो विभिन्न
तकनीकी डिजाइनों के माध्यम से सेंसर के पास आने वाली वस्तु की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगा सकते हैं, उन्हें निम्न नाम से जाना जाता है। अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलग से मेंशन कर रखा है ना? तो इसकी भी तैयारी अपने को ऐसे ही करनी पड़ेगी। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लेवल सेंसर, मोशन सेंसर और इमेज सेंसर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी के जो सेंसर है, जो कि प्रेजेंस वेजेंस को कर सकते हैं, इसका आपके जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ये यहां पर सही जवाब होगा। अब भले ही आपको इसके बारे में ए बी सी डी कुछ नहीं पता हो, फिर भी आप इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? ये जो आजकल हम जो चीजें करते हैं कि भाई सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है, हेलो हे सिरी आप करते हो, या फिर ये मेरा यहाँ पर एक्टिवेट हो गया एलेक्सा, ये सब जो आप लोग करते हो, और फ़ोन से ही सब चीज़ों को कंट्रोल करना, आपके एसी चलाना, गीज़र चलाना, सब चीज़ें आपके जो कैमराज़ हैं, ये सब फ़ोन से कनेक्टेड है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर कह रहा है कि सेंसर के पास आने वाली वस्तुएँ, पास, प्रॉक्सिमिटी, थोड़ा-सा वर्बेटिम से खेलो, नहीं पता है फिर भी आप सॉल्व कर सकोगे। प्रॉक्सिमिटी, पास आने वाली, ये जवाब निकल करके आ गया आपके यहाँ। लेवल क्या होता है? तो भाई ये ऊपर नीचे वाला। मोशन, इधर उधर हिलेगा तो आएगा। इमेज, इमेज से सेंसरिंग। प्रॉक्सिमिटी, पास में आएगा वो। और यहाँ पर यही पूछा गया है, पास आने वाली वस्तु। तो ऐसे करके ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो सकता है। एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर अटक एंड ओदक इन द भील ट्राइब? अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग जनजातियों के ऊपर अब सरकार ज्यादा फोकस कर रही है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपसे बताया था कि अब जनजातियों के ऊपर हमें थोड़ा सा और पढ़ाई करनी पड़ेगी, और ये सब आपके लिए तैयारी है हमारे कोर्स के अंदर, चिंता मत करिए। तो देखो, पहले पूछा जाता था कि ये जनजाति कौन से जिले में है, अब अंदर घुस घुस करके पूछा। जैसे अपना पहला वाला वीडियो था ना, ये मॉक टेस्ट वाला, इसके अंदर उसमें देखो गोंड जनजाति जो है उसका पूछा गया था। फिर एक और वीडियो मैंने आपको जो है वो दिया, जो पार्ट 2 था हमारा, उसमें सहरिया जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन था, और यहाँ पर भील जनजाति से रिलेटेड। तो भील जनजाति में अतक और उदक जो है, ये क्या होता है? एग्रीकल्चर सिस्टम, ऑक्यूपेशन, सोशल कस्टम, रिलीजियस एक्टिविटी, कृषि व्यवस्था, व्यवसाय, सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक क्रिया। तो ये जो अटक और उदक है, ये सामाजिक रीति रिवाज होते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। Why did रतौना सत्याग्रह टेक प्लेस इन सागर इन 1920-21? 1920-21 में सागर में रतौना सत्याग्रह जो है, ये क्यों हुआ था? रिगार्डिंग एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, अगेंस्ट ओपियम कल्टीवेशन, अफीम की खेती के विरोध में, अगेंस्ट इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती के विरोध में, एंड अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्लॉटर हाउस, कसाई घर की स्थापना के विरोध। दोस्तों, कसाई घर की स्थापना के विरोध में 1920-21 में सागर जिले के अंदर रतौना सत्याग्रह जो है वो हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही जवाब होगा। और 1920-21 के दौरान ही हमारे देश के अंदर जो है वो कौन सा आंदोलन चल रहा था, इसका जवाब आप ना, तो हमारा कमेंट सेक्शन है इसके अंदर लिख करके बताएंगे। यस, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। 1920-21 के दौरान देश में कौन सा आंदोलन चल रहा था, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। एक और क्वेश्चन है, व्हेन डिड द पब्लिकेशन ऑफ मालवा अखबार स्टार्ट फ्रॉम इंदौर? इंदौर से मालवा अखबार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 3 मार्च 1849, 6 मार्च 1849, 17 मार्च 1849 और 31 मार्च 1849। तो दोस्तों, 6 मार्च 1849 जो है, इस दिन मालवा अखबार का प्रकाशन जो है ये प्रारंभ हुआ था। और क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट 1989? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सजा कितनी है? 7 years rigorous imprisonment, 10 years rigorous imprisonment, life imprisonment और death penalty। 7 वर्ष का कठोर कारावास, 10 वर्ष का कठोर कारावास, आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड। तो दोस्तों, निर्धारित अधिकतम सजा यहाँ पर मृत्युदंड है। डेथ पेनल्टी तक इसमें दी जा सकती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन मध्य प्रदेश बिदरी इज रिलेटेड, मध्य प्रदेश में बिदरी का संबंध जो है वो किससे है? पेंटिंग से, फूड से, एग्रीकल्चर फेस्टिवल से या फिर मैरिज से, चित्रकला से, भोजन से, कृषि उत्सव से या फिर विवाह से। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपके जो सी है, ये कृषि उत्सव से संबंधित है, बिदरी।
ओके, और क्वेश्चन की ओर में चलते हैं। द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल कंट्रोल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस एट द हार्डवेयर लेवल इज डेलीगेटेड टू इट्स। हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी निम्नलिखित को सौंपी जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर और डिस्क क्लीनर। ओवरऑल कंट्रोल की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको छोड़ी जाती है? तो ये डिवाइस ड्राइवर जो होता है, को जो है वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी दी जाती है कि भैया समग्र नियंत्रण करो, संचालन करो और प्रबंधन करो। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं। द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट विल बेनिफिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अलोंग विद मध्य प्रदेश। केन बेतवा लिंक परियोजना यह मध्य प्रदेश के साथ निम्न में से किस राज्य को लाभान्वित करे? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया है कि ये जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये अपने आप में हमारे देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जब नदियों को आपस में लिंक किया जा रहा है। जैसे हम यहाँ पर जो है वो लिंक करते हैं करंट अफेयर के साथ में, स्टैटिक जीके को हम यहाँ पर लिंक करते हैं एक लॉ को दूसरे लॉ के साथ में, वैसे यहाँ पर रिवर्स को भी लिंक किया जा रहा है और ये देश के अंदर पहली बार है। इसलिए इससे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये हमारे मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। तो ये परियोजना मध्य प्रदेश के साथ साथ में और कौन से राज्य को लाभान्वित करेगी? राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को, महाराष्ट्र को और छत्तीसगढ़ को। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश को जो है केन बेतवा लिंक परियोजना जो है वो लाभान्वित करने वाली है। ओके दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया है कि ये जो अपना एमपी एडीपीओ का लाइव प्लस रिकॉर्डेड रैपिड कोर्स है, ये आपके लिए अवेलेबल है। लिंक आपका इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। साथ ही साथ में चलते चलते मैं आपको बता देता हूं कि एमपी एडीपीओ की पेपराथॉन बुकलेट आपके लिए बिल्कुल रेडी है। आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर के जा सकते हैं। एक तो ये कोर्स ले लो, इस कोर्स के अंदर आपको सारे के सारे ई नोट्स मिल जाएंगे और ना तैयारी को और तगड़ा करना है तो इसके लिए अपने को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस वैक्टिस कर लेना चाहिए और ये आपको इस पेपराथन बुकलेट के अंदर मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा? linkinglaws.com वेबसाइट के ऊपर जाओ, लिंकिंग पब्लिकेशन में जाओ और वहां पर पेपराथन के अंदर आपको पहले ही पहले एमपीएडीपीओ की पेपराथन बुकलेट दिख जाएगी। में आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, वेटेज टेबल, डायग्लॉट एडिशन है, आपके एग्जाम कवरेज अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं सबको इसमें डाल दिया गया है, सेक्शन स्प्लिटिंग टेबल भी है, लिंक प्रोविजन है, नए क्रिमिनल लॉज के साथ में लिंकिंग एक्सप्लेनेशन भी आपको इसके अंदर जो है वो मिल जाएगी। तो ये सब आपके लिए इसके अंदर जो है वो अवेलेबल करवा दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपके आने वाले एमपी एडीपीओ एग्जाम के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही जुड़े रहिए लिंकिंग लॉज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग, लिंक योर लाइफ विद द लॉ ओनली ऑन लिंकिंग लॉज। थैंक यू सो मच।